हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 1 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत कौन सा पोर्टल डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए केंद्रीय डेटाबेस का कार्य करेगा? कौन सा पोर्टल करेगा? ORGI पोर्टल कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दानवीर पहल जो ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? किस मंत्रालय से संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है दानवीर पहल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रही सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? किन राज्यों में निवास करती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। कौन सी जनजाति? सोलिगा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए संचालित स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? किस मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा आयोग ICC द्वारा ग्रसित इंडस्ट्रीज पर लगाए गए कितने करोड़ रुपए जुर्माने को खारिज करने वाले NCLAT के आदेश को बरकरार रखा? कितने रुपए? 301.6 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार द्वारा निजी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पेपर लीक और नकल विरोधी कड़े कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय औसत मानक नियंत्रण संगठन के आदेश के बाद किस राज्य में कावेरी नदी जल बंटवारे पर विवाद फिर से सुर्खियों में रहा? किस राज्य में? कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी जल बंटवारे पर विवाद रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित मछलीपट्टनम BY-529 क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए ICMR और ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही मौखिक दवा का नाम क्या है? ICMR और ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित की जा रही दवा का नाम है SETA-2। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के नवे संस्करण का आयोजन 7 और 8 अगस्त को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 का नवा संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है टूवर्ड्स विकसित भारत, एडवांसिंग इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में भारत को मेडिकल डिवाइस उद्योग लगभग कितने बिलियन डॉलर का है? कितना है? $15 बिलियन का है मेडिकल डिवाइस उद्योग। क्वेश्चन नंबर 13 है, असम और उड़ीसा में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण कौन सी प्रमुख नदियाँ उफान पर रही? कौन सी नदियाँ? ब्रह्मपुत्र और महानदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, SETA-2 अणु किस प्रोटीन को लक्षित करके HPV जनित कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है? कौन सी कोशिकाओं को? मोर्टेलिन, HSC-70 और GRP-78। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए
ASW-SWC श्रेणी के जहाज़ों का निर्माण मुख्य रूप से किन शिपयार्डों द्वारा किया जा रहा है? किन शिपयार्डों द्वारा? CSL कोचीन शिपयार्ड और GRSE कोलकाता शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चा में रहा सेउटा किस देश का एक तटीय एन्क्लेव है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। किस देश का है? स्पेन का। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में पाकिस्तान में स्थित विश्व की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की दुर्घटना हुई है। यह पर्वतमाला कहाँ स्थित है? यह पर्वतमाला काराकोरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, लाल सागर संकट और बाब उल मंदेब जलमरुमध्य में हमलों के कारण भारत किस देश से कच्चे माल के आयात को बढ़ा सकता है? किस देश के? रूस से कच्चे तेल के आयात को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, यूके में हालिया राजनीतिक परिवर्तनों के कारण ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहम भारतीय प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों पर संवाद किया। एंडी बर्नहम किस देश से संबंधित हैं? एंडी बर्नहम यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री या पूर्व एंडी बर्नहम ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित हैं। एंडी बर्नहम। क्वेश्चन नंबर 20, बोर्ड ऑफ पीस फ्रेमवर्क के तहत 20 सूत्री गाजा निरस्त्रीकरण समझौते पर सहमत जताने वाला संगठन कौन सा है? यह हमास संगठन है। बोर्ड ऑफ पीस फ्रेमवर्क के तहत 20 सूत्री गाजा निरस्त्रीकरण समझौते पर सहमत जता रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, परिवहन ऐप या एग्रीगेटर ऐप जैसे रैपिडो और उबर के लिए राज्य सरकारों द्वारा किस तारीख तक नए नियमों के अनुपालन की समय सीमा तय की गई है? किस तारीख तक? 1 सितंबर तक नए नियमों के अनुपालन की समय सीमा तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रमंडल खेल में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के लिए 110 वर्ग में कौन सा पदक जीता? पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता लवप्रीत सिंह ने। यह एक भारोत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संस्थाओं और पूर्व खिलाड़ियों के बीच भारतीय हॉकी टीम के किस बदलाव को लेकर हाल ही में बहस छिड़ी? किस बदलाव को लेकर? जर्सी का रंग बदलना को लेकर टीम छिड़ी, जो बहस छिड़ी है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया टेस्ट मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कोच नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोरुंडी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। बोरुंडी वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरयू गंगा नदी पर हाल ही में इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? वाराणसी में इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में GMR एरोटेक ने किस कंपनी के साथ MRO लाइसेंस समझौता किया? किस कंपनी के साथ? होनेवल के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों में स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स के उपयोग की घोषणा किसने की? अश्विनी वैष्णव ने भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों में स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप के उपयोग की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 29 है, BS4 निजी वाहनों के लिए PUC प्रमाण पत्र की प्रस्तावित वैधता कितने वर्ष करने का प्रस्ताव है? 3 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 30, तेलंगाना सरकार ने नागरिक की सेवाओं के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? फैमिली रजिस्टर की तेलंगाना सरकार ने पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? यह सटीक समय समन्वय से संबंधित है, व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 32, साइक्लोस्पोरा किस प्रकार का रोगजनक है? यह परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 33, हॉर्नबिल के साथ एमआरओ समझौता भारत के किस शहर में लागू हुआ? यह हैदराबाद में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम का संबंध किस क्षेत्र से है? यह कैंसर उपचार के क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा पढ़ें, तीसरी बार देखें। नमस्कार दोस्तों।